हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है कच्चे आम की पानी पूरी बेचने वाली बहू। गांव की कच्ची गलियों में एक पुराना टूटा फूटा घर था। छत से टपकता पानी, दीवारों पर उगी काई और दरवाजे पर लटकती टूटी कुंडी। कोई देखे तो सोचे कि यहाँ इंसान नहीं साए रहते हैं। पर उसी घर में 5 परिवार रहते थे। एक ही छत के नीचे 5 भाई, उनकी पत्नियां और बुजुर्ग माँ। गांव में उन्हें बोरी वाले कहा जाता था, क्योंकि पांचों भाई रोज़ सुबह खेतों से गेहूं की बोरियां उठाकर मंडी में ले जाते थे और शाम को मुश्किल से 100-150 लेकर लौटते थे। लोगों की नज़र में वे बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट चुका था, आस, उम्मीद और हिम्मत। पर किसी को क्या पता था, उस टूटे फूटे घर की दीवारों के पीछे कुछ और भी पक रहा था, कुछ ऐसा जो जल्द ही सारे गांव को चौंका रहा था। एक दिन की बात है, राधा घर के बाहर आम के पेड़ से गिरे कच्चे आम समेट रही थी। तभी सुगंधा बोली, दीदी एक बात कहूँ, हम चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हमारी किस्मत बदल जाए। तभी राधा कहती है, क्या मतलब है तेरा? सुगंधा कहती है, याद है ना बचपन में कैसे मम्मी पानी पूरी में कच्चे आम की चटनी बनाती थी। उसका स्वाद आज तक कोई नहीं भूला है, क्योंकि न हम वही चटनी फिर से बनाएं और अपनी पानी पूरी बेचें। सब बहुएं चौंक गईं। पहले तो हंसी आई, लेकिन जब सुगंधा ने अपने प्लान को विस्तार से समझाया तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा। नीरा ने कहा, अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो शुरुआत करके देखते हैं। तभी चालू होता है उनका संघर्ष। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। कच्चे आम जुटाना, मसाले तय करना, पानी की मात्रा सही करना, गोलगप्पे खुद बनाना। रात में बच्चे सो जाते, पुरुष थक कर चादर तान के लेट जाते, पर रसोई में बहुओं की दुनिया जागती। 3 हफ्ते में स्वाद तय हो गया, तीखा, खट्टा और एक अलग सी महक, कच्चे आम की खुशबू। अब बात थी बेचने की। स्टॉल के लिए पैसे कहाँ से आए? तो उन्होंने अपने पुराने टेबल पर एक साफ चादर डाली, कच्चे आम के पत्तों से सजाया और बाजार में सबसे कोने में खड़ी हो गई। पहले दिन बस 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5, पर तीसरे दिन एक वायरल वीडियो ने कमाल कर दिया। एक कॉलेज स्टूडेंट ने वीडियो बनाकर डाल दी, गांव की 5 बहुएं और उनकी जादुई पानी पूरी। अब तो उनकी पानी पूरी को 4 चांद लग गए। वो किसी फिल्मी से कम न थी। लोग दूर दूर से आने लगे। हर दिन 100 से 150 प्लेट बिकने लगी। बहुओं ने मिलकर एक छोटी सी गाड़ी खरीदी और गांव-गांव जाकर स्टॉल लगाने लगी। कविता कहती है, जब हाथों में हुनर और दिल में भरोसा हो तो किस्मत भी साथ देती है। कुछ ही महीनों में उनका ब्रांड नाम बन गया, आम की रानी। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू, स्थानीय न्यूज़ में लेख और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की लाइन लग गई। अब वही घर था जो कभी उजड़ा हुआ लगता था, रंगीन हो गया था वो। दीवारों पर पेंट था, दरवाज़ों पर नया बोर्ड, आम की रानी किचन यूनिट। 5 भाई भी अब अपनी बीवियों की मदद करने लगे थे। कोई पैकिंग करता तो कोई डिलीवरी लेकर जाता। अब वे सिर्फ बोरी नहीं उठाते, अब वे अपने ब्रांड का झंडा उठाते हैं। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहीं मंच पर गांव की प्रेरणा अवार्ड दिया जाना था। नाम लिया गया, राधा, सुगंधा, कविता, पिंकी और नीरा। राधा स्टेज पर गई,
माइक पकड़ा और कहा, हमने कोई चमत्कार नहीं किया, बस अपने टूटे सपनों के टुकड़ों से एक नई राह बना ली है। अगर हम ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस शुरुआत करनी होती है और खुद पर विश्वास रखना होता है। कभी एक कच्चे आम की कीमत सिर्फ 5 थी, पर जब हमने मेहनत, विश्वास और 5 बहुओं की लगन मिली तो वह लाखों की कहानी बन गई। ये सिर्फ पानी पूड़ी नहीं थी, ये 5 औरतों का सपना था जिसे उन्होंने अपने हाथों से परोसा और पूरे गांव को सिखा दिया। अगर दिल में आग है तो राख से भी चिंगारी उठाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।